बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन टेम्पोरा बनाएंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट के पीसेस चाहिए। ये आप पे डिपेंड करती हैं आपने कितना टेम्पोरा बनाना है, और इसी तरह इनके लंबी स्ट्रिप्स में काटेंगे और अच्छे से काटना है। ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए ये स्ट्रिप्स, ना ही ज़्यादा मोटे होने चाहिए। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त ये स्ट्रिप्स काट गई हैं। ये देखें, ये इसी तरह ये आपने काटने हैं। अब इन पीसेस को हम एक बाउल में डालेंगे और सबसे पहले ऑयस्टर सॉस डालेंगे और ये अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च और वाइट मिर्च डालेंगे और नमक भी मिला के अच्छी तरह रख देंगे। कम से कम 30 मिनट इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से मसाले इसमें जज्ब हो जाए। और अब इसमें 2 चम्मच खाने के हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे, या तो आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट डालेंगे, लहसुन का पेस्ट डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। और 1 चम्मच सुर्ख मिर्च भी डाल दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसके लिए लिक्विड पेस्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे और इसमें 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। अब इसमें काली मिर्च, ज़ीरा और नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 चम्मच सुर्ख मिर्च भी डाल देंगे। ये इसी तरह आपने अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें 2 चम्मच बेकिंग पाउडर भी डालने और इसके बाद पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है, दरमियानी पेस्ट बनाना है इसका। अच्छा सा इसका पेस्ट बनाना है और इसी तरह आप मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि इसमें फुटकियाँ ना बने। कम से कम इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे इस लिक्विड को। फिर इसके बाद हम चिकन स्ट्रिप्स डाल के पहले से गर्म किए ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम रखेंगे हम इसको, ताकि ये अंदर से कच्ची ना रह जाएंगे चिकन। आग की आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना ये ऊपर से तो पक जाएंगी और अंदर चिकन कच्ची रह जाएंगी। कोशिश करें कि मीडियम लो फ्लेम पे पके। और इसी तरह ये सारे हम चिकन स्ट्रिप्स को बना लेंगे। माशाल्लाह बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी ये चिकन टेम्पोरा तैयार हो गया। ये बहुत आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। जो मैंने अब ये फ्राई कर रही हूँ ये बगैर अंडे के साथ है, क्योंकि कोई अगर बीपी का पेशेंट है और वो टेम्पोरा खाना चाहता है तो आप उसमें इसको अंडा नहीं डाल के देंगे। ठीक है, ये बगैर अंडे के मैंने चिकन टेम्पोरा फ्राई किया है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप ज़रूर बनाएंगे। अंडे के साथ जो हम चिकन टेम्पोरा बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त बन गई हैं ये सारी चिकन टेम्पोरा। ये देखें, ये बगैर अंडे के साथ चिकन टेम्पोरा तैयार हो गया, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अब इसी लिक्विड में हम 1 अंडा लाजमी डालेंगे और इसे अच्छी तरह फेंटने के बाद फिर से हम इसको फ्राई करेंगे चिकन स्ट्रिप्स को। और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्रिस्पी बनेंगे।
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी प्यारी लुक आ रही है। ये अंडे के साथ है चिकन टेम्पुरा और इसकी लुक ही बहुत अलग है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ आप खा सकते हैं। और एक दफ़ा ज़रूर आप बनाइएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से चिकन अच्छी तरह से पकी हुई थी। अब मैंने ये आलू को चिप्स की तरह काटे हैं और जो लिक्विड हमारा बच गया था चिकन टेम्पुरा वाला वो भी मैंने इसी के अंदर इसको फ्राई करके बनाई है और ये भी पोटैटो टेम्पुरा बन गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस फ्रेंच फ्राइज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।